हेलो बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं जो 2024 में सीबीएसई में या इसके पहले जो क्वेश्चंस आ चुके हैं सीबीएसई PYQs 3D ज्योमेट्री। तो ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत सारे डाउट हैं 3D ज्योमेट्री में। क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2024 में आ चुका है। द इमेज ऑफ पॉइंट P x y z विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन इज P डैश 1,0,7। हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, इससे एक आइडिया लग जाता है कि हमें आगे करना क्या है। तो अगर आप लाइन के लिए ड्रॉ करोगे ऐसा, इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया है और आपके पास एक पॉइंट P है x, y, z और इसका जो इमेज है 1,0,7 इमेज है, ठीक है। अब आप इसको अगर जोड़ देते हो तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगा। ऑब्वियस बात है, ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को पहले फाइंड कर सकते हो। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मिल गया है। इस पॉइंट को फाइंड किया जा सकता है। चलो मान लो इस पॉइंट ए के लिए हमने क्या किया है, इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ लिख सकते हैं लेट x बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3 इज इक्वल टू लैम्डा। हमने ले लिया सच दैट वी आर गेटिंग ए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो x मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, y मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 और z क्या मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2। ये आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। तो अगर हम AP डैश की बात करें, इनका डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, तो वो आपको मिलने वाला है, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा 0। तो अगर हम AP डैश की बात करें तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना, लैम्डा माइनस 1 डायरेक्शन रेशियो, दिस माइनस 0 तो 2 लैम्डा प्लस 1 और क्या मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7 तो 3 लैम्डा माइनस 5। ये मिल गया डायरेक्शन रेशियोज किसका, AP डैश का। और लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 3 यहाँ गिवन है। तो इनका जो आप प्रोडक्ट लोगे और 0 पुट करोगे, क्योंकि दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 तो लैम्डा माइनस 1 हो गया, प्लस 2 इंटू दिस तो 4 लैम्डा प्लस 2 हो गया, प्लस 3 इंटू दिस तो 9 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लैम्डा आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं कितना आता है, 9 और 1 10, 14 लैम्डा, ठीक है। 2 माइनस 1 1 और ये हो गया माइनस 14 दैट इज 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, यानी कि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है वो A वाला कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो वो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पर 3 आपको मिल जाएगा और यहाँ 5 मिल गया। 1 3 5 आपको A का कोऑर्डिनेट जब मिल गया तब तो बड़े आसानी से आप फाइंड कर पाओगे बाकी की चीज़ें, है ना। बाकी की चीज़ें का मतलब हो गया, हमें तो P चाहिए, x y z चाहिए। सो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, दिस वन। y प्लस 0 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 1, y प्लस 0 डिवाइड बाई 2 तो ये मुझे 3 मिलेगा। सो y इज इक्वल टू 6 हो गया इसका आंसर। z प्लस 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो आंसर इज 1,6,3, 163 यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है बच्चों। नोट करो, और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ऑल इंडिया 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चंस को अगर आप पहले ध्यान से पढ़ लो तो आपको देखो दिया गया है 2 लाइन का इक्वेशन L1 L2। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो हमें मालूम है कि उनका जो सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होगा वो 0 होगा। तो पहले आप इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। लाइन 1 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई P बाई 7, है ना। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से डिवाइड कर दिया, यहाँ -1 से डिवाइड कर दिया है और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 के लिए मैं क्या लिखूँगा, 3p/7 और 2, यही तो है। अगर हम लाइन 2 की बात करें, लाइन 2 की बात करें तो आपको -7 से डिवाइड करनी पड़ेगी। सो x - 1 अपॉन -3p/7, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो y - 5/1, 6 - z, यहाँ भी आपको -1 से करना पड़ेगा। सो z - 6 डिवाइड बाई -5। इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज लाइन 2, वो भी आपको पता चल गया। ये है -3p/7, 1 और -5। अब ये दो लाइन क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट आप निकालो। तो प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, -3 इंटू दिस, ये हो गया 9p/7, ये हो गया 9p/7 प्लस p/7 -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको मिल जाएगा 10/7, ठीक है। यहाँ मैं जगह बना लो, यहाँ आपको मिल सकता है 10p/7 इज इक्वल टू 10। सो p की वैल्यू मिल गई 7। p की वैल्यू 7 मिल गई, इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। सॉरी, p की वैल्यू आ गई 7। अब आपको बोला गया है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू L1, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर आपको पैरेलल बोला जाता है, यानी कि डायरेक्शन रेशियो विल रिमेन द सेम। p की वैल्यू 7 आ गई, आप यहाँ 7 डाल दो, आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा लाइन 1 का, ठीक है ना। आपको लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। चलो p की वैल्यू 7 डाल देते, तो ये हो गया -3, 1 और 2। अब सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, x - x1 बाई -3, y - y1/1, z माइनस ऑफ z1 यानी कि -4, तो +4 हो गया, डिवाइड बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना आसान। चलो बच्चों नोट करो, फिर हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन और। ये भी ऑल इंडिया 2024 में आ चुका है, CBSE बोर्ड में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ बोला गया है अ लाइन पासेज थ्रू 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। इन दोनों के परपेंडिकुलर बोला गया है, ठीक है। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। चलो ठीक है, आप एज्यूम कर लो, लेट द लाइन इज x - x1 बाई a, y - y1 बाई b, z - z1 बाई c। ये आपने एज्यूम कर लिया है। अब ये जो लाइन है कह रहा है कि इसके ही परपेंडिकुलर है, इसके ही परपेंडिकुलर है, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। सो a इंटू 2, ठीक है ना, लैम्डा के बाद वाली जो चीज़ है ना, इसी के लिए इसका डायरेक्शन रेशियो है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ जो कांस्टेंट म्यू के साथ है वो डायरेक्शन रेशियोज है, इसका आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आप क्या लिखोगे, 2a - 2b एंड c दैट इज इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर 1, 2 और 2 है, 1, 2, 2 डायरेक्शन रेशियोज है, तो 1, 2, ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। अब दो इक्वेशन है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी से सॉल्व करनी पड़ेगी। आप एज्यूम कर लो, लेट c इज इक्वल टू k मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको k के टर्म में बात करनी पड़ेगी, दैट मीन्स 2a - 2b इज -k। यहाँ भी k आपको मिल गया है, सो a प्लस 2b इज इक्वल टू -2k, क्योंकि c को हम लोगों ने k ले लिया है। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा 3a इज इक्वल टू -3k, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -k, ठीक है ना। देखो c आपके पास k है, c आपके पास क्या है, k है, a क्या आ गया, -k। दोनों की वैल्यूज आप किसी में भी डाल सकते हो, तो आपको b मिलने वाला है। तो आप लिखोगे a की जगह -k, 2b और ये हो जाएगा 2k प्लस 2k इज इक्वल टू 0। सो 2b इज इक्वल टू -k, ठीक है ना। 2b आपको क्या मिल गया, -k, यानी कि b इज इक्वल टू -k/2, ठीक है ना।
माइनस बी आपको मिल गया माइनस k/2, यानी कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो आपको मिल चुका है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डायरेक्शन रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी, ए है माइनस के, बी है माइनस k/2 और सी है k। आप क्या करो, k से डिवाइड कर दो। रेशियोज है ना, हम लोग k से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा -1/2 और 1। इसको अगर आप चाहते हो नहीं यार ये मुझे इंटीजर्स में चाहिए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -2 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया, यानी कि ए बी सी की वैल्यूज आ गई, आप यहाँ डाल दो, ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यूज आ गई, आप यहाँ पे डाल दो, तो ये आपको मिल जाएगा -2, -1 एंड 2। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इसको वेक्टर में कैसे करेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे PYQ आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय बच्चों, टेक केयर।